नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपने आज नया टॉपिक करेंगे मूल कर्तव्य। तो देखो, जो ये अपनी टॉपिक कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूँ मैं, रीट के लिए तो स्पेशली। रीट में तो इसमें से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं और बहुत ही इजी लेवल के होते हैं, इसलिए अपने उसी नज़रिए से इसको करेंगे और जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलो अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, देखो मूल कर्तव्य, देखो अपने पास अधिकार है, पर मूल कर्तव्य जब संविधान लागू हुआ था तब नहीं थे। तो पहला प्रश्न यहीं से बन जाएगा कि मूल कर्तव्य, देखो प्रश्न ऐसे लिखेंगे, मूल संविधान में कर्तव्य थे। मूल संविधान में कर्तव्य थे। मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे, ऐसा प्रश्न आएगा। तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है, मूल संविधान में एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई मूल कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं था। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। जब संविधान लागू हुआ तब अपने पास कोई मूल कर्तव्य नहीं थे, बाद में जोड़े गए। तो ये ध्यान रखेंगे, बाद में जोड़े गए। कब जोड़े, तो यहाँ से ध्यान देंगे कब जोड़े, 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया। कितने जोड़े गए फिर, कितने जोड़े गए? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। किस समिति की सिफारिश पर? किस समिति की सिफारिश पर? तो सिफारिश किसने की थी? किस समिति की सिफारिश पर? तो सिफारिश करने वाली थी समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी इस समिति ने? तो इसने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। और जोड़े कितने गए थे? 10। तो यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखनी है कि मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए, किस देश से। तो ये प्रेरित किस देश से थे? पूर्व सोवियत संघ, मतलब आज का रूस से ये प्रेरित थे। ये ध्यान रखने, आज का रूस, उस वक्त का सोवियत संघ। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 10 तो जोड़े गए, सिफारिश कितने की थी? 8 की थी। अब कितने हैं? अब कितने? वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है। एक बार ये प्रश्न आ चुका है रीट में, 11 है। कब जोड़े ये 11 में कब जोड़ा? 2002 को जोड़ा। किस संविधान संशोधन से जोड़ा? 86वां से। 86वां संविधान संशोधन 2002 से इसे जोड़ा गया। ठीक है, ये अपने दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। मूल संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं था। इसकी सिफारिश की बाद में जोड़े गए 1976 में। सिफारिश किसने की? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की। कितनों की? 8 मूल कर्तव्यों की। जोड़े कितने गए? 10। अब वर्तमान में कितने हैं? 11। कब जोड़े गए? 2002 में जो 11वां जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन था। मूल कर्तव्य कब से, कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या ये वाद योग्य है? तो वाद योग्य नहीं है। ये भी ध्यान रखेंगे, मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। ठीक है जी, अब अपने इससे आगे बात करते हैं।
अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि मूल कर्तव्य कितने हैं और किस अनुच्छेद में है। अब यहाँ पे बात करते हैं किस अनुच्छेद में जोड़े गए इसको और किस भाग में जोड़ा गया, किस भाग में, किस अनुच्छेद में, किस भाग में। तो अनुच्छेद है 51 क, अनुच्छेद कौन सा 51 क और भाग कौन सा 4 क। तो इसे याद रख लेंगे कै कै करके, कै से कर्तव्य, 51 क में तो कर्तव्य और 4 क में कर्तव्य। भाग है चौथा, चौथे का क नंबर और कर्तव्य है वो 51 क में है, तो कै से कर्तव्य याद रहेगा। अब अपने बात करते हैं भी 51 क के अनुसार मूल कर्तव्य 11 है। तो अपने पहले में क्या है, संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों और राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो ये ध्यान रखेंगे कि इनका सम्मान करने की बात कही गई है। किसका, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें, संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्श, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रख लेना, संस्थाओं, उसकी जो भी संस्थाएं हैं उनका भी अपने सम्मान करेंगे। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करेंगे, आदर्शों का, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का। यहाँ पे एक बात ध्यान रख लेना, जब प्रश्न आए तो राष्ट्रगीत ये इसमें नहीं दिया हुआ है, राष्ट्रगीत इसमें नहीं है। दूसरा है राष्ट्रीय या स्वतंत्रता आंदोलन को, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो अपना राष्ट्रीय आंदोलन था उसको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें, आदर्शों को संजोए रखें और उनका सम्मान करें। ठीक है। तो दूसरे में है भी स्वतंत्रता के जो आंदोलन था अपना, उसको प्रेरित करने वाले जो आदर्श से, जैसे महात्मा गांधी है, आपकी चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, राजगुरु है, और भी बहुत से नेता हुए, जवाहरलाल नेहरू जी है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को आप हृदय में स्थान दें। ठीक है। उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनको सम्मान दें। फिर अनुच्छेद, फिर इसके आगे तीसरा नंबर पे है। तीसरा देखो, इसका क्रम भी याद रखेंगे आप, पहले पे क्या बात है, दूसरे पे क्या बात है और तीसरे पे। ये आरएस में आ चुका है एक बार। तो इसमें क्या है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखें, तो ये ध्यान रखना, ये आरएस में आ चुका है। प्रभुता, एकता और अखंडता कौन से क्रम पर है, तो तीसरे क्रम पर है। ध्यान रखना है, तीसरे क्रम पर है। फिर आगे नेक्स्ट है, देश की सेवा करें, देश की सेवा करें, आह्वान किए जाने पर। ठीक है। आह्वान मतलब बुलाए जाने पर देश की सेवा करें। जब आह्वान किया जाता है आपको, जब मजबूरी होती है, कोई युद्ध होता है, उस वक्त देश के युवाओं से, देश के नागरिकों से आह्वान किया जाता है, तो आप देश की सेवा के लिए तत्पर रहें। तो इसको दोबारा मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ।
मूल कर्तव्य किस में है? 51 क में है। किस भाग में है? 4 क में है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, क करके याद कर लेना आप। क से करना चाहिए, करना चाहिए क्या? संविधान का पालन, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, संस्थाओं और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। अपने क्या करना चाहिए? संविधान का पालन करना चाहिए, आदर्शों, राष्ट्रध्वज, संस्थाओं और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। दूसरा है ख से याद करना आप। ख से खुला छोड़ना, मतलब स्वतंत्रता से आपको याद आ जाएगा। स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, खुला छोड़ें और इसके खुला छोड़ दें। तो स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उनका सम्मान करें। ख से आपको स्वतंत्रता वाली बात याद आ जाएगी, खुला छोड़ना, स्वतंत्रता। ग से आप याद कर लें भी, गमले लगाने से याद कर लें। गमले भी हम 3 गमले लगाएंगे, इसमें 3 पेड़ होंगे। कौन सा? प्रभुता, एकता और अखंडता, इनके नाम रहेंगे। तो याद हो जाएगा ग नंबर पर भी 3 गमले लगाने से आपको याद आ जाएगा भी ये तीनों बातें 3 नंबर पे दी हुई है। ठीक है, 4 नंबर को इसको घ से याद कर लें। विदेश है, अपना घर है, तो घर बुलाए जाने पर, ठीक है, आप देश की सेवा के लिए तत्पर रहें। घर बुलाने पर, आह्वान करने पर, मतलब बुलाने पर आप देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहें। धन्यवाद दोस्तों।